हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इफ आप लोग असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हिंदी पेडागोजी से टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। यहाँ पे आप लोग का 4 ऑप्शन है। जीन पियाजे, सेकेंड ऑप्शन स्पिनर, थर्ड ऑप्शन ब्रूनर एंड फोर्थ आपका था चुमस्के। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जो भाषा अर्जन जो क्षमता है और किससे संबंधित है, ये किस मनोविज्ञानी से संबंधित है। यहाँ पे आप लोगों का 4 ऑप्शन है। तो आप लोग के अकॉर्डिंगली कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुमस्के। आप लोग को बता दूं, ये जो भाषा अर्जन है उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का भी प्रयोग करता है। तो वही चुमस्के के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों की जन्मजात हो जाती है। क्या हो जाती है? बालकों की जन्मजात, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुमस्के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। ध्वनि, संकेत, चिन्ह एंड लास्ट में हो जाएगा सभी। तो आप लोग के अकॉर्डिंगली इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि हमारा भाषा का जो मुख्य तत्व कौन कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा भाषा होता है, भाषा का जो तत्व होता है, ध्वनि तो होता ही है और संकेत। यदि बिना संकेत का कोई भी ध्वनि जो शब्द हम लिखते हैं वो सार्थक नहीं होता है। और जो चिन्ह हो गया, चिन्ह से ही कोई शब्द का अर्थ निकलता है। यदि किसी शब्द में हम चिन्ह नहीं लगाते हैं या फिर संकेत नहीं देते हैं तो इससे क्या होता है, उस शब्द का अर्थ प्रकट नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि चिन्ह से क्या होता है, शब्द का अलग अलग अर्थ भी निकल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्या, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व कब और अधिक हो जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन है। बालक अधिगम में कठिनाई महसूस कर रहे हो। सेकेंड नंबर, जब बालक उच्च स्तरीय अधिगम कर रहे हो। थर्ड नंबर आ जाता है जब बालकों की भाषा अध्ययन रुचि कम हो। एंड फोर्थ में उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, ये जो अधिगम है, अधिगम मतलब हो जाता है वो लोग सीखते हुए जो कठिनाई महसूस करते हैं वो चीज़ दिया गया है। और सेकेंड ऑप्शन जो दिया है कि उच्च स्तरीय अधिगम कर रहे हो, कुछ यदि हाई लेवल का जो चीज़ सीख रहे होते हैं उस चीज़ के समय लगेगा। या फिर जब बालकों की भाषा अध्ययन रुचि कम हो, जब वो लोग कुछ सीखना चाहते हैं और उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। यहाँ पे आप लोग का जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्योंकि जब हम भाषा शिक्षण कराते हैं तो उसमें मूल्यांकन का महत्व तब और बढ़ जाता है जब कोई बालक कोई चीज़ सीखते सीखते क्या कुछ कठिन महसूस करता है। पहला नंबर ऐसे ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर, जब बालक उच्च स्तरीय अधिगम कर रहे हो, वो लोग कुछ हाई लेवल का सीखते हैं तो वो लोग का उस टाइम में वो लोग को मूल्यांकन की जरूरत पड़ जाती है। थर्ड नंबर, जब बालकों की भाषा अध्ययन रुचि कम हो जाता है, जब वो लोग भाषा सीखना नहीं चाहते, वो लोग का इंटरेस्ट कम हो जाता है, तब भी हम लोग का उस समय मूल्यांकन का महत्व बढ़ जाता है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन उचित है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारा भाषा कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशलों के संबंध में कौन सा कथन उचित है। आप लोग क्वेश्चन को मिलाते हुए आंसर टिक लगाइएगा। पहला ऑप्शन हो जाता है कि भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। यहाँ पे बोल रहा है भाषा कौशलों के संबंध, तो यहाँ पे बात हो रहा है क्या, जो भाषा कौशल का जो विकास है उन विकास को हम लोग अभ्यास की अपेक्षा, वो बोल रहा है उसका नियम को जानना जरूरी है। ये जो तथ्य ये सही है। या फिर सेकेंड नंबर है कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि जो विद्यालय में जो हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं बस यही 2 कौशलों पर बल देना चाहिए, ना बाकी जो है सुनना और बोलना इसको त्याग देना चाहिए। थर्ड नंबर है कि बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ये बोल रहा है कि सबसे पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। ये जो कौशल है एक क्रम में ही सीखेंगे। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि भाषा की चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। जो चारों कौशल होता है एक दूसरे के साथ संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। यस, इसका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये जो चारों कौशल होता है एक दूसरे के साथ संबंधित होता है। इन चारों कौशलों की वजह से हम भाषा को सीख सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि ऑप्शन 4 है, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होती है। सेकेंड नंबर, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। थर्ड नंबर, हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि होती है। फोर्थ है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। इसलिए क्या होता है, जो हिंदी की कक्षा में प्राय जो हिंदीतर भाषी बच्चे होते हैं, हिंदी सीखने में उनको बहुत सारे कठिनाइयाँ होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आता है क्या, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन 4 है, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा, फोर्थ प्रादेशिक भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा। मातृभाषा से ही बालक को क्या करते हैं, भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम बना सकते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन 4 है, किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। ऑप्शन 3 है, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। एंड फोर्थ हो जाता है, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो आप लोग अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है आपका साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। जो 8वीं कक्षा के बच्चे होते हैं उनका भाषा आकलन करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पे जितना ऑप्शंस दिया गया है, साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं पड़ता। किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जरूरत पड़ता है। सेकेंड नंबर के साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, ये उतना जरूरत नहीं है। लेकिन जो थर्ड नंबर है कि लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उनकी भाषा आकलन करने के लिए। एंड फोर्थ नंबर की किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किंतु ये जो साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्नों से, सेकेंड नंबर बुद्धि परीक्षण से, थर्ड नंबर प्रोजेक्टिव परीक्षण से, एंड फोर्थ उपलब्धि परीक्षण से। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण से, क्योंकि जो हमारा हिंदी शिक्षण होता है उसकी उपलब्धि का जांच करने के लिए हमें उपलब्धि परीक्षण की जरूरत पड़ेगी ना, न कि निबंधात्मक, ना बुद्धि की, ना प्रोजेक्टिव की, क्योंकि हम लोग उसकी उपलब्धि का ही जांच करना है। तो इसका राइट आंसर भी उपलब्धि परीक्षण से हो जाएगा। अब देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। तो समावेशी कक्षा मतलब क्या हो जाता है कि आप लोग जो इंक्लूसिव क्लास होता है उसको बोलते हैं। तो उसमें भाषा शिक्षण की समस्या क्या क्या है? उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, सेकेंड नंबर उपयुक्त पाठक सामग्री का अभाव, थर्ड नंबर की विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, एंड फोर्थ नंबर विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। तो आप लोग के अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को आप लोग समझिए, तब इसका आंसर टिक लगाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समावेशी कक्षा, जो हमारा इंक्लूसिव क्लास होता है जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है, तो उसमें जो हमारा भाषा शिक्षण होता है इसकी समस्या क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही बोल रहा है कि जो हमारा भाषा शिक्षण की समस्या होता है किस कक्षा में, तो एक समावेशी कक्षा में। एक समावेशी कक्षा का मतलब ही हो जाता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया जो भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। तो इन चारों ऑप्शंस में जो आपका पहला ऑप्शन आता है कि उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, तो यही हमारा समस्या हो जाता है भाषा शिक्षण में। किंतु वही जो हमारा पाठ सामग्री का अभाव, ये नहीं होता है। सेकेंड नंबर जो कि विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता का होना, ये भी समस्या नहीं है। फोर्थ नंबर जो विद्यार्थियों का असमान रुचि का होना, ये भी उतनी समस्या नहीं होती है भाषा शिक्षण के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है
अनुकरण विधि। अनुकरण विधि ऐसा विधि है जिससे हम मातृभाषा का शिक्षण कराते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसमें जो हमारा आगमन निगमन विधि हो गया, ये हमारा मातृभाषा शिक्षण में ये अप्लाई नहीं होता, किंतु वही जो अनुकरण विधि होता है, अनुकरण विधि से वो खुद ब खुद क्या होता है, उस भाषा को सीख लेता है। इसलिए ये जो अनुकरण विधि होता है, ये मातृभाषा के शिक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, कहानी कथन और श्रुतलेख। दूसरा होता है कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। तीसरा होगा भूमिका निर्वाह, जैसे कि रोल प्ले होता है और समाचार वाचन। फोर्थ हो जाएगा भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी कथन और श्रुतलेख, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें जो सुनना बोलना जो कौशल होता है उसके विकास के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी विधि सहायक है, तो कहानी कथन और श्रुतलेख, मतलब कि बोलना और सुनना। किंतु जो कविता पाठ भाषा प्रयोग ये नहीं होता है। भूमिका निर्वाह रोल प्ले करके या फिर समाचार वाचन करके ये भी नहीं होगा। भूमिका निर्वाह और बातचीत करना ये भी नहीं हो जाता है। किंतु ये जो कहानी कथन और श्रुतलेख, ये क्या होता है, सुनना बोलना जो कौशल होता है, इस विधि के जरिए विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा सिखाने का सही क्रम है बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। दूसरा आता है कि श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तीसरा आता है कि बोलना, पढ़ना, श्रवण करना या लिखना। फोर्थ होता है कि श्रवण करना, पढ़ना, बोलना और लिखना। श्रवण करना मतलब आप लोग जान लीजिए, इसका मतलब होता है सुनना, यानी कि जो सबसे पहले क्या आता है आप लोग का क्रमानुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना, फिर जाके होता है लिखना। ये भाषा सीखने का सही क्रम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली कक्षा में खाली स्थान है भी लिखना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन से वाक्य लिखना, सेकेंड नंबर शब्द लिखना, थर्ड नंबर अक्षर बनाना, फोर्थ हो गया चित्र बनाना। क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली कक्षा में, जो हमारा पहली कक्षा होता है उसमें जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उन ऑप्शंस में भी लिखना का अंतर्गत आता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्र बनाना। अब आप लोग सोच रहे हैं वाक्य लिखना भी तो लिखना के अंतर्गत आता है, शब्द लिखना भी आता है, अक्षर बनाना भी जो होता है लिखना के अंतर्गत आता है, लेकिन चित्र बनाना ये कैसे आता है? क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन ही बोल दिया कि पहली कक्षा में। ये चित्र बनाना ये आप लोग को लिखना के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन आप लोग का जो पहली कक्षा होता है उन पहली कक्षा के लिए चित्र बनाना भी एक लिखना का अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, राइटिंग स्किल्स में, यानी कि लेखन कौशल में भी आ जाता है, इसलिए आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिए कि बोला है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल साहित्य, क्योंकि हमारा जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा होता है? बाल साहित्य। ये बाल साहित्य के जरिए हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा को हम बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चंस, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन से व्याख्यान, वाक्य प्रयोग, भ्रमण एंड फोर्थ चित्र निर्माण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य प्रयोग, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु, जो शब्द का जो अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो व्याख्यान, क्या हम किसी व्याख्या को पढ़ के किसी शब्द का अर्थ निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। सेकेंड नंबर वाक्य प्रयोग, यस, वाक्य के जरिए हम किसी शब्द का, कोई शब्द सेम होता है लेकिन उस शब्द के सिंगल शब्द से हम किसी उसका अर्थ का अनुमान नहीं लगा सकते, किंतु जब वो शब्द का अर्थ होता है किसी वाक्य को पढ़ने के बाद उसका अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पे भ्रमण दिया, ये तो होगा ही नहीं। चित्र निर्माण, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाक्य प्रयोग। 2 नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो ये रहा आप लोग का आज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी से। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए और भी हिंदी पेडागोजी से एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।